बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकिर। कोई बंदा गैर मुस्लिम इस्लाम क्यों कबूल करे, इसमें क्या फ़ायदा है? क्या कोई इसमें मफाद है? मफाद हम किसी को अगर दावत दें कि भी किसी क्रिश्चियन को, यहूदी को, किसी गैर मुस्लिम को कि तू दीन इस्लाम कबूल कर ले, देना फ़र्ज़ है ना हम पर, हम लोगों को दीन की तरफ बुलाएं, गैर मुस्लिमों को ख़ास कर और मुसलमानों को भी सही दीन की तरफ आएँ। तो गैर मुस्लिमों को हम कहें कि तुम दीन इस्लाम कबूल कर लो, तो वो पूछेंगे मैं क्यों कबूल करूं, मेरा इसमें क्या फ़ायदा है? मैं अगर क्रिश्चियन हूं तो क्या नुकसान है? अगर मैं दीन इस्लाम कबूल कर लूँ, जो तुम कह रहे हो, कलमा पढ़ लूँ, तो मेरा इसमें क्या फ़ायदा है? माशरे का क्या फ़ायदा है? मुझे क्या मिलेगा? हर बंदा कोई भी जो काम करता है फ़ायदे के लिए करता है ना, कि इसमें मेरा ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, तो क्या फ़ायदा है? ये मेरा मौजू है। कहना मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ आप भी मुझे बताएं कि कोई बंदा दीन इस्लाम अगर कबूल करे तो क्यों करे? आपसे पूछा जाए कि क्या फ़ायदे हैं दीन इस्लाम कबूल करने के, इस्लाम के क्या फ़ायदे हैं, तो आप क्या बताएंगे? बताएं प्लीज़, मुझे बताएं। मैं जानना चाहता हूँ कि कोई बंदा मुसलमान हो तो क्यों हो वो मुसलमान, कोई फ़ायदा हो तो। बेसिक मेरी बात यही है कि कोई मुसलमान, कोई गैर मुस्लिम को मुसलमान क्यों हो, उसको क्या फ़ायदा है? इसमें आखिरत का फ़ायदा है, आप जन्नत में चले जाओगे। तो ये ज़िंदगी जो है यहाँ क्या, यहाँ कोई फ़ायदा नहीं, इसकी कोई अहमियत नहीं। अल्लाह ने जो आखिरत के फ़ायदे की हम बात करते हैं, तो उसके तमाम का तमाम आखिरत का जो कुछ भी है वो डिपेंड कर रहा है इस ज़िंदगी पर। ये ज़िंदगी आपकी कैसी गुजरी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि जिस तरह तुम जियोगे वैसे ही तुम मरोगे, जैसे मरोगे वैसे टाए जाओगे, वैसे ही हश्र होगा। खैर, तो फिर इसकी अहमियत जो है, इसका हम इसको अहमियत देते ही नहीं है। अहले तसव्वुफ तो खैर बिल्कुल ही बहुत इसको निगलेक्ट करते हैं, इस जिंदगी दुनिया को। क्या डेफिनेशन दुनिया की? भी इस जिंदगी जो है, जहाँ जो हम गुजारते हैं 50-60 साल 100 साल, जिनकी जो भी जिंदगी गुजरती है, इसकी अहमियत है। इसकी अहमियत अल्लाह की नज़र में इतनी है कि उसने यहाँ अपने सबसे प्यारे बंदे पैगंबर मबूस फरमाए हमारी लोगों की हदायत के लिए। अहमियत है थी तो इस जीने की, तो उनको मबूस फरमाया। मतलब इतनी ज़्यादा अहमियत है, जो बाकी जो जितनी हदूद मुतय्यन फरमाई, सजाएं मुतय्यन फरमाई, आखिर ज़िंदगी इसकी अहमियत है तो उसने ऐसा किया। इसका मतलब कि ये बात टोटली तौर पर गलत है कि इसकी कोई अहमियत नहीं है। इसकी बहुत अहमियत है। मैं इस पर ये सूरत बकरा की आयत नंबर 38 अल्लाह ताला इसका तर्जमा, हमने कहा कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। आदम हवा का और अबलीस का जो मुकालमा हुआ तो उसने सजदा नहीं किया, तो दरख्त के करीब चले गए, तो फिर उसके बाद की बात, चले जाओ। जब कभी तुम्हारे पास मेरी हदायत पहुंचे तो उसकी ताबेदारी करने वालों पर कोई खौफ और हुजन नहीं होगा। यानी कि इस दुनिया में खौफ और हुजन नहीं होगा, जिसे हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। जो भी इसकी मजम्मत आई है ना दुनिया की, वो आखिरत के मुकाबले में आई है। आखिरत की जिंदगी का कोई एंड ही नहीं है, और इसमें यानी कि ये उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। बस ये बात है, बाकी सारे का सारा इस जिंदगी पर डिपेंड करता। ये आयत क्या बता रही है कि इस जिंदगी की अहमियत है कि चले जाओ, तुम्हारे पास हदायत आएगी अंबिया कराम के जरिए, तो जो कोई उस पर चलेगा उसको कोई खौफ और गम नहीं होगा। यानी वो सलामती के साथ जिंदगी बसर करेगा, इस्लाम वाली जिंदगी बसर करेगा।
میری جو ہدایات پر چلے گا. یہ میں تھوڑی سی اہمیت بتانے کے لیے کہ اس زندگی کی اہمیت اتنا بندوبست اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے. آگے پھر ایسے ہی نہیں زندگی گزار لینی ادھر. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت آل عمران کی 139 نمبر 139 یہ والا تاہنو لا تحزنو وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم نہ سستی کرو نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو. ایمان لانا ہے اور غالب ہونا ہے. یہاں ایمان والوں نے غالب ہونا ہے. اتنی اہمیت ہے. ایسے قسم پرسی کی زندگی نہیں گزار لینی. عاجزی انکساری والی، عاجزی انکساری اچھی چیز ہے، مگر جس طرح کی ہم بناتے ہیں، اہل تصوف بتاتے ہیں، ایسی نہیں. یہ غلبے والی زندگی ہے. مومن غالب اسی دنیا میں غالب ہوں گے کہ کیا آخرت میں ہی غالب ہوں گے. یہ جو غلبے والی زندگی بتائی ہے، غم نہ کرو، سستی نہ کرو تو تم غالب رہو گے. تو آخرت میں تو غلبے کی بات نہیں کہ ہم نے مسلمانوں نے پکڑ کر جو غیر مسلم ہیں ان کو دوزخ میں ڈالنا، وہاں غلبہ زار کرنا ہے مسلمانوں نے. نہیں، اسی دنیا میں یہ جو دنیا ہے، یہ جو زندگی ہے، اس میں ہم نے غلبہ دکھانا ہے، غالب آنا ہے مسلمانوں نے. صرف یہ بات کہ یہاں کی زندگی کی اتنی اہمیت ہے، تو پھر اتنی اہمیت ہے تو پھر میں دین اسلام کیوں قبول کروں؟ کافر کہتا ہے کہ مجھے فائدہ بتاؤ اس میں کیا ہے. تو کیا ہے فوائد اسلام کے؟ اب یہ جو مطلب کرتے ہیں، نماز پڑھ کے آ گئے، آخرت میں فائدہ. روزے رکھے، آخرت میں فائدہ. حج کر کے آئے، گناہ معاف ہو، آخرت میں فائدہ. یہاں کیا ہے؟ زکوٰۃ. اس کا فائدہ فوری طور پر محسوس ہوتا ہے، مگر وہ تو ہمارا نظام ہی نہیں ہے نا، وہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے جو کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی بندے کی کوئی ہیلپ کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں آپ جو بھی دیتے ہیں وہ زکوٰۃ ہے، جس وقت بھی دیتے ہیں وہ زکوٰۃ ہے. تو اس کا فوری طور پر رزلٹ، اس کا نتیجہ اس کے سامنے. اس کو روٹی دے دی آپ نے، پیسے دے دیے، اس کی مدد ہوگی، اسی وقت نتیجہ سامنے ہے. تھوڑا سا بتا دوں، روزے کا نتیجہ بھی سامنے اسی وقت ہی. آپ نے مکمل کیا روزہ تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس کے تم تقوی تقوی کیا؟ تقوی بہت وسیع معنی رکھتا ہے. آپ جہاں سمجھ لیں کہ اللہ سے ڈرنا کوئی اللہ معاذ اللہ ڈرانے والی چیز نہیں ہے، کوئی اس کی نافرمانی سے ڈرنا. یہاں 1 مہینے کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ تم کیا اس بات کو مانتے ہو کہ تم اکیلے بیٹھے ہو، تمام چیزیں تیرے دستیاب ہے، کھانے پینے کی تیرے سامنے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. پریکٹس کیا ہے؟ اللہ نے منع کیا ہے اور میں نے منع ہو جانا ہے. کیوں؟ میں نہیں کچھ کھا پی رہا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ دیکھ رہا ہے کہ پریکٹس ہے 1 مہینہ روزے. اوکے، میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے تو سب کچھ آخرت پر چھوڑ رکھا ہے. مرنے کے بعد تمہیں ملے گا. میرے بھائیو، یہ کیا ہے ہمارا حالت؟ بتا چکا ہوں کہ یہ تو اللہ کہتا ہے کہ تم غالب رہو گے، غلبے کی بات ہے. اب پھر کافر کہے یہ تو مرنے کے بعد کی بات تم کر رہے ہو، تمہارے ہاں بھی بخشش ہے، سلیب چڑھا دیا گیا، عیسیٰ نے سب کی کر لی، سب لوگوں گناہ معاف ہو گئے. تو وہ کہیں گے آخرت یہاں مجھے کیا فائدہ ہے کہ میں کیوں دین اسلام لاؤں، قبول کروں اس کو. تو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. یہ میرا سوال تھا کہ بتائیے کہ اسلام کے کیا فوائد ہیں اس دنیا میں، مجھے کیا ملے گا؟ کافر کہتا ہے مجھے کیا ملے گا، میرا کیا فائدہ؟ یا میں کہتا ہوں الحمدللہ مسلمان ہوں، میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے، آپ بھائیوں سے کہ بتائیے دین اسلام قبول کرنے کے، میں اس پر چلنے کے مجھے کیا فوائد مل رہے ہیں، دنیا کا کیا فائدہ مل رہا ہے؟ سورۃ توبہ کی 111 نمبر آیت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے مطلب سودا کر لیا اللہ سے، جان و مال کا، جان دو گے مال دو گے تو انہوں نے، میں اس کے عوض جنت خرید لی دوں گا، خرید لی انہوں نے، سودا ہو گیا، پکا ہو گیا سودا. آخر میں کہا کہ یہ خوشی منائیں اپنے اس سودے کی. اسی دنیا کی بات ہی ہو رہی ہے نا، کو آخرت کی بات تو اگلی بات کو بعد کی بات ہے. جہاں جان اور مال آپ نے دینا اور لگانا ہے. بیسک میرے بھائیوں، میرا یہی سوال ہے، یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں
کہ क्या फवायद हैं। अगर चाहूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ बात को ख़त्म कर दूँ, बस फिर मुझे आप बताएं कि क्या होंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना भी बता दूँ कि मैं क्या समझता हूँ कि इस्लाम, दीन इस्लाम का कबूल करने के क्या फ़वायद हैं, दुनिया में उन्हें क्या मिलता है या क्या मिलेगा। ये मैं आपको थोड़ा सा अर्ज कर देता हूँ। लंबी बात है, मैं जो मेरे ज़हन में है मैं वो अर्ज कर देता हूँ। आप ज़रूर मेरी रहनुमाई करनी है, वो अपनी जगह पर मेरी रिक्वेस्ट, इल्तमास, दरख्वास्त वो अपनी जगह पर है कि आपने मेरी रहनुमाई करनी है। हाँ, मेरे दिल में जो कुछ है, मैं जिसे समझता हूँ कि ये दीन इस्लाम है और ये फ़वायद हैं उसमें, तो मैं वो अर्ज कर देता हूँ। मैं समझता हूँ एक निज़ाम हो ऐसा, और होगा यकीनन वो निज़ाम ऐसा होगा, मगर अब वो हमारी नज़रों से उजल कर दिया गया। जब खिलाफत खत्म हुई, मलूकियत आई, तो वो निज़ाम सारा खत्म हो गया। था क्या, अब तो नहीं उन्हें पता चल रहा। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उससे तो कुछ नहीं पता चलता। जिसको हमने दीन इस्लाम बना दिया है, मैं समझता हूँ ये एक मसनूई है, एक नया वर्जन हमारे सामने रख दिया, बना दिया गया है। रवायात को सामने रखकर, बनाकर, ईसाइयत और यहूदियत को सामने रखकर कि ये जी दीन इस्लाम, आप ये इबादत करते रहें और ये सारा कुछ अल्लाह को राजी करना, ये भी एक बड़ी अलग सी बहस हो जाएगी। को वो बेनियाज है, उसको क्या, जो उसने अहकामात हमें दिए ना, उनका उसको कोई फायदा ना उनका कोई नुकसान उसको, ये तो हमारे लिए है ना। हमने इस दुनिया में जिंदगी गुजारनी, तो उसने क्योंकि सबको इरादा और इख्तियार दिया गया, आज़ादी है, इसलिए मतलब मामला खराब होते हैं। तो इसमें सलामती के साथ जिंदगी गुजारनी। मैं पहले आपको दीन इस्लाम की डेफिनेशन बता दूं, तो मेरे नज़दीक दीन इस्लाम क्या है, किसे का दीन, तो ज़ाब्ता हयात है ना, तो उसका नाम जो अल्लाह ने कहा ये इस्लाम है। इस्लाम सलामती वाला ज़ाब्ता हयात है कि आपने सलामती के साथ जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह के अहकामात के तहत, अल्लाह ताला के अहकामात के तहत एक बंदे के दूसरे बंदों के साथ तल्लुकात को दीन इस्लाम डील करता है। एक बात, ये बंदे के अल्लाह ताला के अहकामात के तहत बंदे के दूसरे बंदों के साथ खुशगवार तल्लुकात, सलामती वाले तल्लुकात का नाम दीन इस्लाम है। ये है जी मेरी डेफिनेशन दीन इस्लाम की। बंदों के साथ आपके तल्लुकात खुशगवार, आप दूसरे बंदे के लिए कितने फायदा मंद हैं, दूसरे बंदे के लिए कितने सूदमंद हैं, कितने आपके अच्छे तल्लुकात है, खुशगवार तल्लुकात है, ये मैं इसको दीन इस्लाम कहता हूं। कोई काम ऐसा नहीं कि जिसमें दूसरे बंदे का अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसको आप दीन समझे, नहीं। हमारी बहुत सारे मामला ऐसे उसकी तरफ मैं नहीं जाता जिसमें हम दूसरे लोगों को तकलीफ देते हैं, रास्ते बंद होते हैं, वो मामला और हैं जिसमें वो कतई तौर पे इबादत नहीं हो सकती, उसको कतई तौर पे अल्लाह की पसंदीदा अमल नहीं कहा जा सकता, हो ही नहीं सकता। ये होगी डेफिनेशन दीन इस्लाम की। आपके दूसरे लोगों के साथ तल्लुकात खुशगवार बना, अल्लाह के अहकामात के तहत, अल्लाह के अहकामात के तहत, अपने बनाए हुए नहीं, अल्लाह के अहकामात। अल्लाह के अहकामात, अब कुरान है हमारे पास, ये उसके अहकामात के तहत एक बंदे के दूसरे बंदों के साथ, ये बंदों के आपस में तल्लुकात, सलामती वाले तल्लुकात का बनाना करना, ये है दीन इस्लाम। तीन चीजें सामने रखकर, तीन चीजें मैं अर्ज करता हूँ, वो झंडा सामने हो तो फिर हम बैठ कर मशावरत के साथ, शूरा जो जिक्र है बुनियादी चीज इस्लाम की कदरों में से कि आपने मशावरत से सब कुछ करना है, तो मशावरत से आपने उन पर काम करना है। तीन चीजें क्या हैं? पहली चीज मलकियत, कोई मलकियत नहीं किसी की, ऐसे तो नहीं बनेगा, यानी कि कोई मलकियत नहीं, पहला झंडा। लेकिन इसको डिफाइन करना पड़ेगा। ज़ाहिर है कि मेरे कपड़े हैं, मेरा जूता है, कुछ चीजें ऐसी ही हैं, ये मेरी मलकियत है, मेरे पास रहेंगी, मेरे साथ रहेंगी, डिफाइन करना। ये जो प्रॉपर्टी बनाते हैं हम, जमीन जो है ये किसी की मलकियत नहीं होगी, ये अल्लाह की है, बस उसी की रहेगी। कोई बंदे का जो हमने ये मामला बनाए हुए नहीं। मैं आगे बात बताता हूं कि कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद नहीं किसी ने बनानी। इसमें दूसरी बात, दूसरा एजेंडा, हर बंदे ने काम करना है। ये भी मुश्किल है क्योंकि लोग कहते हैं, जब पहले दूसरी बात ये होगी, और तीसरी बात इसमें यह है कि सबकी जरूरियात पूरी करना रियासत का काम है। हर बंदे की बुनियादी जरूरियात
उसका रहना है, उसका बीमार होने का इलाज है, उसकी सेहत वाली बात होगी, तालीम वाली बात होगी, घर हो गया, ये हर चीज जो है किसने प्रोवाइड करनी है? रियासत ने करनी है। रियासत उसकी माँ है, कहते भी हैं रियासत माँ जैसी है, तो रियासत ने माँ का किरदार अदा करना है। ये 3 काम, कोई प्रॉपर्टी नहीं, सबने काम करना है और सबने जरूरतें पूरी करनी है। अगर एक ही करके सोचे तो बंदे को काफी दिक्कत होती है कि अगर सबकी जरूरतें पूरी होगी तो बंदा काम क्यों करेगा? काम करवाना पड़ेगा। ये भी एक चीज है कि काम करवाना पड़ेगा। ये भी होते हैं, आप देखिए कम्युनिस्ट मुल्क पहले चीन और रूस और ये जो मुल्क थे, हर बंदे को काम करना था। आखिर कोई ना कोई सिस्टम उन्होंने बनाया है ना कि उन्होंने काम करवाने। मैं पहली बात करता हूँ थोड़ा सा, उसमें क्या रुकावट है? प्रॉपर्टी की जो बात करता हूँ, वहां जो उलझन ज्यादा पैदा होती है तो उसमें जी हम ये देखेंगे विरासत के कवानीन कुरान में है, तो तुम जो बात कर रहे हो तो ये कैसे हो जाएगा? फिर विरासत के कवानीन अल्लाह ताला ने ऐसे बयान कर दिए, तो फिर अगर विरासत नहीं, मैं कहता हूँ कि प्रॉपर्टी नहीं, तो फिर विरासत किस तरह तकसीम होगी? क्या होगी? हो फिर भी जाएगी। जब जो कुछ भी उसका उस वक्त होगा, मौत का तो पता नहीं कि बंदे ने किस वक्त मर जाना है। उस वक्त जो भी उसका, मैंने अर्ज किया मलकियत को डिफाइन करना। आप प्रॉपर्टी जमीन को छोड़ दें, बाकी भी तो प्रॉपर्टी आपकी होती है ना। जो कुछ भी आपके घर में जो कुछ भी है उसका तकसीम करना, उसको लगा ले। लेकिन मैं अर्ज करूं, ये बड़ी एक नाजुक सी बात है। वो जो विरासत के कवानीन जो है ना, ये अबूरी दौर के लिए है। मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे अहकामात कुरान पाक के ऐसे हैं जो बतदरीज नाफिज फरमाए, बतदरीज आए। शराब का हुक्म आपके सामने है, और भी इस तरह की कई चीजें यकदम नहीं कर दिया। गुलामी की बात है, पहले गुलामों को कहा कि जो खुद खाते हो वही खाओ, जो खुद पहनते हो वही पहनाओ। ये बात की बाद में गुलामी टोटली तौर पर खत्म कर दी पहली इसी तरह यह विरासत की बात है, इसी तरह जब विरासत के कवल उसी में यकदम उसको खत्म नहीं किया। देखे ना, जब रियासत ने बनना है, रियासत बन के लोगों की जरूरियात सबकी पूरी करनी है, तो फिर विरासत ने खत्म होना है। तो उस वक्त तो ऐसी बात नहीं थी, अभी तो नई नई रियासत बन रही थी। 13 साल मक्का में तो कुछ भी नहीं था, उसको कुछ रियासत नहीं कह सकते। मदीने में जाकर रियासत का वजूद सामने आता है। तो मैं ये अर्ज करता हूं कि अब तो इतना साल गुजर गया, अब ये है कि जो कवानीन जो हम जो विरासत पर चलते आ रहे हैं अभी तक, वो उस वक्त थे, अब नहीं। अब विरासत जब होनी ही नहीं, अगर उनको ज्यादा से ज्यादा करना है आपने, तो वो जो जाहिर है जब मलकियत की डेफिनेशन आप कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे एक चीज को, तो फिर जो भी उस वक्त बंदा मरेगा, जो तरका उसका बचेगा उसको उस तरह तकसीम कर ले। पर आप जमीन की नहीं, जमीन अल्लाह की है। ये उसी तरह जिस तरह अल्लाह का सूरज है, उसकी रोशनी है, सबके लिए है, कोई उस पर नहीं, कुछ पैसे नहीं है। हवा है, ऑक्सीजन है, कोई उसके बाद टैक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं। उसी तरह ये जमीन है। ये मैं बात अर्ज करता। तो दूसरी बात कि आपने हर बंदे ने काम करना है, पैरासाइट कोई नहीं। ये फकीर जो है ये पैरासाइट है। इसी तरह आप मैं जो गद्दी नशीन है ये सब पैरासाइट है। और इस तरह बहुत सारे उलमा कराम बस ऐसे हैं जो कोई काम नहीं करते, चल रहा है सब कुछ नहीं। हर बंदे ने काम करना है। ये एक बड़ी अहम बात है। यहां तरबियत की जरूरत है, यहाँ लोगों को इस तरफ लाने के लिए कि हर बंदे ने काम क्यों करना है, वो मैं अर्ज थोड़ा सा करना चाहता हूँ। भाई ये बात बड़ी अहम है कि जब मेरी जरूरियात, अगली बात जब मैं कह रहा हूँ कि हर बंदे की बुनियादी जरूरियात पूरी होनी है, जब पूरी हो जाएगी तो फिर मैं काम, क्योंकि बेसिकली तो हम कम चोर हैं, काम नहीं करते, सहल पसंद है बंदा, ऐसी इसमें ये चीज पाई जाती है। तो काम क्यों करना है? एक तो अर्ज की कि जिस तरह वो निजाम उन्होंने बनाया वो निजाम भी बनेगा, काम लिया जाएगा जबरदस्ती बंदों से। जिस तरह बकारियों को पकड़ते हैं, बाज दफा कानून हरकत में आता है और हम पकड़ते हैं उनको, ये भीख मांगना ठीक नहीं, ये क्यों भीख मांगते, माशरे पर बोझ है। वो एक वो तरीका हो गया। कुरान दीन इस बारे में क्या कहता है मेरे भाइयों? असल बात जो है ना काम करने की वजह वो ये है काम करने का जो ताल्लुक बनता है ना, ये मैं अर्ज करता हूं, ये तज़किया नफ्स के साथ इसका अटैचमेंट होता है। तज़किया नफ्स कैसे?
जो बंदा काम करेगा वही कमाएगा, वही दूसरों को देगा। यानी कि दूसरों को माल देने से तज़किया नफ्स होता है। क्या मैं इसका मुख्तसर बता दूं, ये सूरत लैल की आप 18 नंबर आयत को देख लें, बल्कि थोड़ा सा पहले 2-3 आयत जिसमें तर्जमा सिर्फ बता देता हूं, जिसमें सिर्फ वही बदबख्त दाखिल होगा आग की शोले मारती हुई, आग से डरा दिया है। ये 14 नंबर 15 नंबर जिसमें सिर्फ वही बदबख्त दाखिल होगा जिसने जुटलाया और उसकी पैरवी मुंह फेर लिया, और इससे ऐसा शख्स दूर रखा जाएगा जो बड़ा परहेजगार होगा, मुत्तकी होगा। आगे 18 नंबर, जो पाकी हासिल करने के लिए अपना माल देता है, बड़ी अहम है, छोटी सी 18 नंबर आयत है ये लैल की। जो पाकी हासिल, ये भी हो सकता ना जो माल देता है, बस इतनी सी बात। यानी कि वो 3-4 बंदे जो बताए हैं ग्रोह कि ये उस बढ़ती हुई आग से बचा लिए जाएंगे जो माल देता है, नहीं, यहां बात की जो पाकी हासिल करने के लिए अपना माल देता है, यानी कि पकीज तज़किया नफ्स के लिए, उसका तज़किया नफ्स होता है, इसके लिए तो उसका होगा जो माल देगा। अब ये इसलिए मैंने काम करना है कि मेरा तज़किया नफ्स होगा, मैं कमाऊंगा, काम करूंगा। अब मैंने जरूरी नहीं कि वो मैं पैसे ही किसी बंदे को आगे देने हैं, अब वो सर्विसेज में भी कन्वर्ट हो सकता है। मैं सर्विसेज दे रहा हूं माशरे को, एक डॉक्टर है, एक धोबी है, एक मोची है, एक मतलब इस तरह जो हजामत बनाने वाले हैं ये हैं, एक इंजीनियर है। देखें कितने फर्क है इनके आपस में, कितने जरूरियात तो सबकी बराबर है, जरूरतें आपने सबकी बराबर करनी है। वो जो डॉक्टर है वो अस्पताल में लोगों की जरूरत पूरी कर रहा है, ये मोची है जो इधर जरूरत पूरी कर रहा है। इस तरह बाकी हर बंदा एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर, जरूरतें इस तरह पूरी करनी, और उन बंदों की जरूरतें हुकूमत ने पूरी करनी है। तो जो वो पूरी कर रहा है बंदा, एक मतलब डॉक्टर है, उसका काम वो तो बहुत ज्यादा उसकी पैसे कमा लेता है। इस तरह तो उसके वो जो पैसे हैं जो दूसरों को मुफ्त दे रहा है, इलाज कर रहा है, उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। मैं अगर बात अपनी समझा सकूं, वो सर्विसेज में हो रहा है, को तालीम दे रहा है मुफ्त, वो उसकी उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसका तज़किया नफ्स हो रहा है। ये है मेरे भाइयों तज़किया नफ्स। और तज़किया नफ्स की कितनी अहमियत है, जिसका तज़किया हो गया वो कामयाब हो गया। ये उससे पिछली सूरत शम्स जो 92 नंबर लैल है, और शम्स 91 नंबर सूरत है, इसमें और जिसने इसे खाक में मिला दिया वो नाकाम हो गया, जिसने इसे पाक किया वो कामयाब हो गया। 9 नंबर 91 नंबर सूरत है शम्स, 9 नंबर इसकी आयत है। फिर जिसने इसे पाक किया यानी कि नफ्स को, वो कामयाब हो गया। बस और क्या चाहिए, कामयाबी होना ना। तो वो ये देखें, ये लैल की 18 नंबर जिसमें पाकी हासिल करने के लिए वो माल देता है, तो माल देने वाला यानी कि काम करने वाला, इसलिए मैंने काम करना है। ये देखें आपको काम करने की, ये इसके लिए बहुत लंबी आपको तरबियत की जरूरत है, इस पर लोगों को आगाह करने की जरूरत है, तरबियत की जाए उनकी। इसमें देखिए, मैं इसमें ये सूरह हशर की 9 नंबर आयत है, ये भी बड़ी जबरदस्त है। महाजरीन जब गए मदीने में तो वहां जो अंसार थे उनकी अल्लाह ताला शान बयान फरमा रहा है कि वो तो दूसरों को वो चीज दे देते हैं जिनकी उनको खुद अशद जरूरत होती। देखें ये उनकी तरबियत की वजह से ऐसा हुआ। पहले तो बुद्धू थे, जैसा कैसा माशरा था वो मजमूई तौर पर अच्छे लोग भी थे। कुछ लोग कह देते हैं कि ऐसी बात गलत मैंने एक जगह देखी कि वहां तौहीद परस्त लोग थे पहले भी, हालांकि कुफर बहुत था, लेकिन ये तो नहीं सारे लोग ही काफर थे। कुछ लोग अच्छे मुसलमान जो उस वक्त मुसलमान थे, आपके ऐलान नबूवत से पहले भी तो मुसलमान थे ना, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सही तालीमात पर चल रहे थे, वो लोग मुसलमान थे, उनको मुसलमान मुस्लिम ही कहा जाएगा। तो फिर उनकी ये जमात बनी कि इनकी तरबियत ऐसी हुई कि दूसरों को वो चीज दे देते हैं जिनकी उन्हें खुद अशद जरूरत होती है। तो ये तरबियत करना पड़ेगी इसमें काम के लिए। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूं इस्लाम के फवायद। और तीसरी बात आखिर में आती है कि हर बंदे की जरूरियात जो है वो स्टेट पूरी करेगी। ये है मेरे नजदीक इस्लाम। जो मैंने जो अर्ज किया कि हम क्यों इस्लाम कबूल करें, या कोई गैर मुस्लिम मुझे कहता है कि मुझे क्या फायदा, तो ये फायदे हैं जी इसमें। ये मैंने एक तो इस्लाम की दीन इस्लाम की डेफिनेशन बना दी
کہ बंदों के साथ ताल्लुकात, खुशगवार ताल्लुकात, और आगे ये 3 चीजें सामने रखकर आपने एक ऐसा निज़ाम डेवलप करना है इस वक्त के हालात के मुताबिक, इस वक्त के मुयस्सर वसाइल के मुताबिक, कि जिसमें ये तीनों काम पूरे हैं। कोई प्रॉपर्टी नहीं बनेगी और हर बंदे ने काम करना है और हर बंदे की बुनियादी जरूरियात रियासत ने पूरी करनी है। उसने घर बना कर देना है, सब कुछ उसने करना है, काम लेना है उसने, बंदे ने काम करना है। और ये मेरे नज़दीक तो दीन इस्लाम ये है मेरे भाइयों। तो मैं अर्ज कर चुका हूं, आपके नज़दीक क्या है? आप प्लीज मुझे इस पर जरूर आगाह फरमाएं, जरूर आगाह फरमाएं, ताकि हम भी गैर मुस्लिमों को बता सकें कि इसमें ये खूबियां इस दुनिया में मिलेगी। कुरान तो कहता है कि अगर तुम मोमिन हो, अगर इस पर चलोगे दीन पर, तो तुम गालिब आ जाओगे। मैं कहता हूँ इस दीन पर आप चलेंगे, आपकी कुव्वत बढ़ेगी, आपकी लोग आपके साथ शामिल होंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको गलबा नसीब होगा। क्या जो है ना, फौजदार फौज, तू देखेगा कि फौजदार फौज लोग दीन में दाखिल हो रहे हैं। तो किस तरह फौजदार, उनको कोई मुफाद नजर आया तो दाखिल हो रहे हैं, क्या सिर्फ आखिरत के लिए दाखिल हो रहे हैं? नहीं मेरे भाइयों, इस दुनिया में फायदा। मैं पहले भी अर्ज कर चुका, मेरे सामने अब है सूरत रहमान में दो जन्नतों का जिक्र है। उन्हें 2 जन्नतें मिलेंगी। 2 जन्नतें कहाँ, क्या है जन्नतें, कहाँ मिलेंगी? 2 मरने के बाद 2 मिल गई, 3 मिल गई, 4 मिल गई, क्या? यानी 2 जन्नतें, उनकी जिंदगी यहां भी जनती होगी और मरने के बाद भी जनती होगी। जैसे जियोगे वैसे मरोगे, वैसे ठहर जाओगे। जो यहाँ अंधा है वो आखिरत में भी अंधा होगा। ये ताहा की 124 नंबर गालबन आयत है। ये बात है, जिन्होंने अराज बता अल्लाह के जिक्र से उनकी जिंदगानी तंग होगी, वो यहाँ भी अंधा रहेगा और आखिरत में अंधा उठाया जाएगा। वो कहेगा अल्लाह ताला मैं तो देखने बालने वाला था, तो अल्लाह ताला उसको फरमाएगा नहीं, मेरी नसीहतें तेरे पास आई थी, तूने उसको नहीं देखा। उनको बात लंबी हो जाएगी, तो मैं बस ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये फवायद है जो मेरे नजदीक। आपके नजदीक क्या है? प्लीज जरूर मुझे बताइएगा, आपकी मेहरबानी होगी, और ताकि दूसरे जो गैर मुस्लिम है उनको भी पता चले, हम लोगों को भी सबको पता चले। आप लोगों की बहुत मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।